हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर और आज के वीडियो में हम जो सीखने जा रहे हैं दैट इज अवर लास्ट लेसन। ये टेक्स्ट बुक का क्लास 12 युवक भारती जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उसका एक बुक है, उसका एक लेसन है, लेसन नंबर 4.4 द साइन ऑफ 4। इसका बैकग्राउंड हम लोग ने देख लिया है, जिसके मेजर कैरेक्टर आउटलाइंस वो सारे हम लोग ने इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। और आज के वीडियो में हम लोग जो ये लेसन है उसको वर्ड टू वर्ड समझने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 4.4 द साइन ऑफ 4। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 इट मींस चैप्टर नंबर 1 इसका बैकग्राउंड हो गया है जो मैंने स्टोरी में आपको बताया है। द स्टेटमेंट ऑफ द केस। मिस मोस्टन एंटर्ड द रूम विद अ फर्म स्टेप एंड अ आउटवर्ड कंपोजर ऑफ मैनर। एकदम फर्म मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्टली वो क्लास एंटर कर रहे हैं। She was a young lady, small, dainty, well gloved and dressed in the most perfect taste. यही बात तुम लोगों को नॉवेल में से सीखने को मिलता है कि हर एक जो सेंटेंसेस होता है उसमें कितने सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने सारे अच्छे वर्ड्स तुम लोगों को सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक यंग लेडी को डिस्क्राइब करने के लिए स्मॉल, डेंटी, वेल ग्लोव्ड, वेल ड्रेस्ड और मोस्ट परफेक्ट, वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्क्राइब दिया गया है। तो मतलब नॉवेल पढ़ने का यही फायदा होता है कि तुम्हारी जो वोकैबुलरी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट, देयर वाज हाउएवर अ प्लेननेस एंड सिंप्लिसिटी अबाउट हर कॉस्ट्यूम which bore with a suggestion of limited means. ओके, फिर दूसरा और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पर उसके लाइफ में प्लेननेस था, मतलब इतना पॉम्पस नहीं था, एंड सिंप्लिसिटी भी दिख रही थी। नेक्स्ट, द ड्रेस वाज सोबर गेज बीइंग। अभी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन किया गया है, गेज बीइंग अनट्रिम्ड एंड up unbraided and she wore a small turban of the same dull hue, relieved only by a suspicion of the white feather in the साइड। ओके, तो उन्होंने छोटी सी एक टर्बन भी पहनी थी। टर्बन मतलब एक ऐसा कपड़ा भी बांधा था और उसके अंदर एक व्हाइट फेदर भी वहां पर डाला हुआ था। तो ये पूरा उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। नेक्स्ट, हर फेस हैड नीदर रेगुलरिटी ऑफ फेदर नॉर ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन। मतलब इतना नॉर्मल भी तैयार नहीं हुई थी, या तो फिर उतना बहुत ज्यादा भी वो तैयार नहीं हुई थी, एवरेज थी। बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड एमिएबल। पर उनके जो एक्सप्रेशन था, उनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत स्वीट था। एंड हर लार्ज ब्लू आईज वर सिंगुलरली स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक। उनकी जो आईज थी वो स्पिरिचुअल थी, मतलब आध्यात्मिक थी, एंड सिंपैथेटिक जहां पर दया भावना दिख रही थी। मतलब कितने सारे वर्ड्स तुमको डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर यूज किए गए। इन एन एक्सप्रेशन ऑफ वुमन विच एक्सटेंड ओवर मैनी नेशंस एंड 3 separate continents, I have never looked upon a face which gave a clearer promise of a refined and sensitive nature. मतलब 3 कॉन्टिनेंट में मैं अलग अलग जाके आया हूँ, वहां की लड़कियों को मैंने देखा है, पर इसके जैसा चेहरा और एकदम रिफाइंड मतलब प्योर एंड सेंसिटिव नेचर मैंने नहीं देखा है। I could not but observe that as she took the seat which Sherlock Holmes placed for her, Sherlock Holmes ने उनको जो चेयर दिया था उसके ऊपर वो बैठी। her lips tremble, her hands quivered, उनके जो लिप्स थे वो शेक कर रहे थे और उनका हाथ जो था वो थोड़ा हिल रहा था। and she showed every sign of इंटेंस इनवर्ड एजिटेशन। मतलब एजिटेशन मतलब उनके अंदर की जो चिंता, मन में जो चिंता हो रही थी वो सारी चिंता उन्होंने आकर वहां पर बताई है। अभी एक याद रखो, ये जो मैरी है वो शेरलॉक होम्स और वॉटसन के पास आई है मदद मांगने के लिए। नेक्स्ट वन, आई हैव कम टू यू। और फिर उन्होंने बताया, मिस्टर होम्स, शी सेड, because you once enabled my employer, Mrs. Cecil Forrester, to unravel a little domestic complication। मतलब उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उस प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया था, इसलिए मैं यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई हूँ। She was much impressed by your kindness and skill। और तुम्हारा जो स्किल है, डिटेक्टिवनेस का जो स्किल है, उससे वो बहुत इम्प्रेस है। मिसेस सेसिल फॉरेस्टर, ही रिपीटेड थॉटफुली। और जो होम्स है वो याद कर रहा है, मिसेस सेसिल फॉरेस्टर कौन है? आई बिलीव दैट आई वाज सम ऑफ द स्लाइट सर्विस टू हर। और उन्होंने कहा हाँ, मैंने उनको थोड़ी मदद की थी। द केस हाउएवर एज आई रिमेंबर
इट वॉज वेरी सिंपल वन। और उन्होंने कहा कि मुझे जहां तक याद है उनका जो केस था वो बहुत सिंपल था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। She did not think so, but at least you cannot say the same of mine. Okay? उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि उनका केस इतना सिंपल था, पर मैं इतना बताती हूँ कि मेरा जो केस है ना, मैरी बोल रही है, वो बहुत डिफिकल्ट है। I can hardly imagine anything more strange. मैं इससे ज्यादा स्ट्रेंज चीज इमेजिन कर ही नहीं सकती। More utterly inexplicable, मतलब जिसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, than the situation in which I find myself. मेरी जो सिचुएशन आई है ना, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मैं फंस गई हूँ। होम्स रब्ड हिज हैंड, उन्होंने हाथ रब्ड किए और फिर क्या कहा, एंड हिज आईज ग्लिस्टन, और उनकी आंखें चमकने लगी, मतलब वो देख रहा था। He leaned forward in his chair with an expression of extraordinary concentration upon his clear-cut hawk-like फीचर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा चेयर के आगे वो झुक कर फिर जैसे कि बहुत ध्यान से सुन रहा है वैसे जेस्चर में सुनना चालू किया। हॉक लाइक, हॉक मतलब वो जो बर्ड रहता है ना, जो ईगल होता है उसके जैसा ही एक बर्ड रहता है जिसको हॉक बोलता है, उसकी ध्यान से वो सुन रहा था कि क्या बता रहे। स्टेट योर केस, और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बताओ। इन ब्रिक्स बिजनेस टोन, उन्होंने बिजनेस के टोन में पूछा। नेक्स्ट, आई फेल्ट दैट माई पोजिशन वॉज एन एम्बेरसिंग वन, और उन्होंने कहा कि मेरी जो पोजिशन है वो थोड़ी एम्बेरस हो गई है, मतलब शर्म आ रही है। यू विल, आई एम श्योर, एक्सक्यूज मी, आई सेड राइजिंग फ्रॉम माई चेयर, मैंने मेरी चेयर पे खड़े होकर बताया कि प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे बताने दो। To my surprise, the young lady held up her gloves hand to detain me. और उन्होंने क्या किया, यंग लेडी ने उनके हाथ में जो ग्लोव्स पहने थे वो हाथ से उनको पकड़कर वहां से बिठाया। If your friend, she said, उन्होंने कहा कि तुम्हारा अगर दोस्त would be good enough to stop, अगर वो तुम्हें स्टॉप करेगा, he might be of inestimable service to me. और अगर तुम उनको स्टॉप करोगे तो शायद मेरे लिए अच्छा रहेगा। आई रिप्लेस्ड इनटू माय चेयर, और मैं मेरी चेयर में बैठ गया। ब्रीफली सी कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर कहा तुम्हारा दोस्त जो सुन रहा है ना उनको थोड़ा एक्सक्यूज करो, वो जाएगा तो मैं बता सकता हूँ। ब्रीफली सी कंटिन्यू, और उन्होंने ब्रीफ में बताया। द फैक्ट आर दिस, उन्होंने कहा कि ये फैक्ट है। माई फादर वॉज एन ऑफिसर, फिर उन्होंने पूरी स्टोरी बताना चालू किया कि मेरे जो डैडी थे वो ऑफिसर थे इन इंडियन रेजिमेंट, हु सेंट मी होम व्हेन आई वाज क्वाइट अ चाइल्ड, मतलब मैं जब छोटी थी, बच्ची थी, तभी उनको जॉब पे वहां पर भेजा था। माई मदर वॉज डेड, मेरी मम्मी तो मर गई थी। एंड आई हैड नो रिलेटिव्स इन इंग्लैंड, मेरे कोई रिलेटिव्स ही नहीं थे। आई वॉज प्लेस्ड हाउएवर इन कंफर्टेबल बोर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट एट एडिनबर्ग, एडिनबर्ग की एक हॉस्टल जो थी, बोर्डिंग स्कूल थी, वहां पर मुझे रखा था। एंड देयर आई रिमेन अंटिल आई वॉज 17 ईयर्स ऑफ एज, मैं 17 साल की हुई तब तक मैं वहीं पर रहती थी। In the year 1878, my father, who was senior captain of his regiment, मतलब उनकी जो आर्मी के जो सीनियर कैप्टन थे, उन्होंने क्या किया, obtained 12 months leave and came home, 12 महीने की छुट्टी लेकर वो घर पे आए थे यहाँ पर इंग्लैंड में। फिर क्या हुआ, he telegraphed to me from London that he had arrived all safe, और उन्होंने मुझे टेलीग्राफ भी भेजा कि मैं सेफली यहाँ पर आ गया हूँ। एंड डायरेक्टेड मी टू कम डाउन एट वंस, और मुझे कहा कि जल्दी से मुझे मिलने के लिए आओ। गिविंग द लैंगहम होटल्स, अभी ये जो होटल है ना वो नाम याद रखो क्योंकि ये होटल में उनको मिलने के लिए बुलाया, लैंगहम होटल्स में उनको मिलने के लिए बुलाया। एज हिज एड्रेस, हिज मैसेज आई रिमेंबर, मुझे उनका मैसेज पूरा पक्का याद था, वॉज फुल ऑफ काइंडनेस एंड लव, और उसके मैसेज में बहुत प्यार और बहुत दया दिख रही थी। On reaching London, I drove to the Langham. जैसे ही मैं लैंगहम गई, क्या हुआ, I was informed that Captain Mostyn was staying there. मुझे बताया गया कि कैप्टन मोस्टन यहाँ पर रहते तो थे, but that he had gone out in the night before and had not yet returned. और उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर रहते थे पर अभी नहीं रहते, वो यहाँ से चले गए पिछले रात को ही। That night, on the advice of the manager of the hotel, I communicated with the police, and the next morning we advertised in all the papers. मतलब उन्होंने बात करके फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज डाल दी उसके बारे में। फिर क्या हुआ, Our inquiries led to no result, पर जितने भी उन्होंने छानबीन की उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। And from that day to this,
नो वर्ड हैज एवर बीन हर्ड ऑफ माई अनफॉर्चुनेट फादर। और उस दिन से आज तक मेरे जो डैडी है मतलब बहुत खराब नसीब रहा होगा, उसकी वजह से मैंने कुछ सुना भी नहीं। ही केम होम विथ हिज हार्ट फुल ऑफ होप। वो यहाँ पर आए थे तो उनके हृदय में बहुत आशा थी। टू फाइंड सम पीस, सम कंफर्ट, एंड इंस्टेड शी पुट हर हैंड टू हर थ्रोट एंड अ चोकिंग सोब कट शॉर्ट द सेंटेंस। ओके, और उन्होंने वो जब यहाँ पर आए थे तो उनको लगा था कि उनको यहाँ पर शांति मिलेगी, थोड़ा आराम मिलेगा, पर वो बोलती थी तब उन्होंने उनका थ्रोट पकड़ा क्योंकि अभी वो दुख से भर आई थी, अभी वो रो रही थी। नेक्स्ट, द डेट आज होम्स ने पूछा कौन सी डेट थी। ओपनिंग हिज नोटबुक, उनकी नोटबुक खोल के उन्होंने डिटेल लिखना चालू किया। ही डिसअपीयर्ड अपॉन 3 दिसंबर 1878। 3 दिसंबर को वो गायब हो गए थे। नियरली 10 years ago, 10 साल पहले। हिज लगेज, दूसरा सवाल पूछा, उनका सामान रिमेन्ड एट द होटल, उनका सामान भी होटल में ही रह गया। देयर वॉज नथिंग इन इट टू सजेस्ट अ क्लू, और वो सामान में ऐसा कुछ था नहीं जिसका क्लू मिल सके। सम क्लोथ, सम बुक्स एंड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ क्यूरियोसिटीज फ्रॉम अंडमान आइलैंड। ओके, वहां पर अंडमान आइलैंड से बहुत अलग अलग प्रकार की वो चीजें लेकर आए थे। he had been one of the officer in charge of the convict guard there, और वो वहां पर convict guard के पोस्ट पे काम कर रहे थे। नेक्स्ट वन, had he any friends in town? तीसरा एक सवाल पूछा उन्होंने कि और कोई उनका दोस्त था। ओनली वन दैट वी नो ऑफ, उन्होंने कहा कि एक ही मैं जानती हूँ जिसका नाम है मेजर शॉल्टो। ओके, ऑफ हिज ओन रेजिमेंट, वो भी उनके साथ ही वही ट्रुप में काम करते थे। ऑन द 34th बॉम्बे इन्फेंट्री, 34th बॉम्बे इन्फेंट्री एक जगह है जहां पर वो पोस्टिंग पे थे। द मेजर हैड रिटायर्ड सम लिटिल टाइम बिफोर, और वो थोड़े टाइम पहले ही रिटायर हुए। एंड लिव्ड एट अपर नूरवुड। ओके, नूरवुड एक अपर नूरवुड एक जगह है जहां पर मेजर सॉल्टो रहते। We communicated with him of course, but he did not even know that his brother officer was in England. हमने उनसे बात किया पर उनको ये पता भी नहीं था कि उनका जो दोस्त है वो भी खुद इंग्लैंड में है, ऐसा पता भी नहीं था। A singular case, remark होम्स। ओके, होम्स ने कहा कि ये एक ही केस है ना, कि फिर एक के साथ दो केस है। I have not yet described to you the most singular part. मैंने अभी तक एक बात अभी तक बताई नहीं है, अब ये सुन के लो। About 6 years ago, 6 साल पहले क्या हुआ था? To be exact, 6 साल पहले, upon the 4th of May 1882, 4th May 1882 को क्या हुआ था? An advertisement appeared in the Times asking for address of Miss Mary Morstan and stating that it would be to her advantage to come forward. ओके, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपी थी जहां पर बताया था कि मिस मैरी मोर्स्टन का एड्रेस मिल जाए और वो सामने आए क्योंकि वो उनके फायदे के लिए है। देयर वाज नो नेम और एड्रेस अपेंड, और वो जो एडवर्टाइज थी उसके अंदर नाम नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि मुझे किधर जाना है। आई हैड एट दैट टाइम जस्ट एंटर्ड द फैमिली ऑफ मिसेस सेसिल फॉरेस्टर इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नेस। ओके, मतलब मिसेस सेसिल फॉरेस्टर थे, वो उनकी फैमिली में, मैं उनकी फैमिली में आई थी और वो मुझे संभाल रहे थे। बाय हर एडवाइस आई पब्लिश्ड माय एड्रेस इन दी एडवर्टाइजमेंट कॉलम, और जैसे ही मैंने उनको पूछा कि क्या करना चाहे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, तुम तुम्हारा एड्रेस पब्लिश कर दो। द सेम डे देयर अराइव्ड थ्रू द पोस्ट अ स्मॉल कार्ड बॉक्स एड्रेसेस टू मी। ओके, और उसी दिन क्या हुआ कि मेरे घर पे एक एनवेलप आया, कार्ड बॉक्स आया, which I found to contain a very large and lustrous pearl, और मैंने वो देखा कि वो कार्ड जो बॉक्स आया उसके अंदर बहुत कीमती जो पर्ल्स होते हैं, मोती है, वो वहां पर आए थे। No words of writing was enclosed, और उसके अंदर कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे थे, सिर्फ जो पर्ल्स थे ना वो वहां पर आए थे। Since then, every year upon the same date, there has always appeared a similar box, और ऐसे सिमिलर बॉक्स हर साल आता रहता था जिसके अंदर पर्ल्स आते रहते। Containing a similar pulse, without any clue as to the sender, मुझे वो सेंडर का बिल्कुल भी क्लू नहीं था। They have been pronounced by an expert to be a rare variety and considerable value, मतलब उनकी जो वैल्यू थी, वो वैरायटी थी, वो भी रेयर थी और उनकी वैल्यू भी बहुत थी, मतलब वो बहुत महंगे पर्ल्स जो थे वो बेचता था। You can see for yourself that they are very handsome, और उन्होंने कहा कि तुम ये पर्ल्स देख सकते हो वो कितने अच्छे हैं। नेक्स्ट,
She opened a flat box as she spoke and showed me 6 of the finest pearls that I have ever seen. Okay, होम्स ने वो चेक किया और वो पर्ल्स कभी उन्होंने पहले देखे ही नहीं थे. Your statement is most interesting. और उन्होंने कहा, होम्स ने कहा कि तुम्हारा स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है. Said Sherlock Holmes. Has anything else occurred to you? और दूसरी कोई चीज तुम्हारे ध्यान में आ रही है क्या? Next. Yes, and no later than today. That is why I have come to you. Okay, और आज के and no later than today, आज तक वो लेटर नहीं आया. मतलब उसमें क्या लिखा था अभी तक पता नहीं चला है. That is why I came to you. इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ मदद मांगने के लिए. This morning I received this letter. आज सुबह में मुझे ये लेटर मिला है. Which you will perhaps read it for yourself. और ये लेटर के अंदर कुछ तो लिखा है जो आप पढ़ो. Thank you, said Holmes. The envelope too, please. और उन्होंने कहा कि envelope भी दे दो. पोस्टमार्क में क्या लिखा था? लंदन SW डेट जुलाई 7. मतलब जो सिंबल लगाते हैं ना जो पोस्ट में, उस पे पता था कि 7 जुलाई का है. दिस मैन थंब मार्क ऑन कॉर्नर प्रोबेबली पोस्टमैन. ओके, और उन्होंने कहा कि ये जो एनवेलप है उसके ऊपर थंब मार्क भी है, शायद वो पोस्टमैन का हो सकता है. बेस्ट क्वालिटी पेपर. और उन्होंने ये भी कहा कि जो पेपर है उसकी क्वालिटी बेस्ट है. एनवेलप्स एट 6 pence अ पैकेट. ओके, और एनवेलप जो ऐसा है जो 6 pence में मिल जाता है. पर्टिकुलर मैन इन हिज स्टेशनरी, नो एड्रेस, बी एट द 3rd pillar फ्रॉम द लेफ्ट आउटसाइड द लिंसियन थिएटर टुनाइट एट 7 o'clock. और उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी कि इसके ऊपर एक एड्रेस लिखा गया है. यू आर डिस्ट्रेसफुल, ब्रिंग 2 friends. और उन्होंने कहा कि तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो एक काम करो, तुम्हारे साथ 2 दोस्तों को लेकर आओ. यू आर रॉन्ग वुमन. और तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है. एंड शैल हैव जस्टिस. और तुम्हें न्याय मिलना चाहिए. डू नॉट ब्रिंग पुलिस. और उन्होंने कहा कि पुलिस को मत लेकर आओ. इफ यू डू ऑल विल बी इन वेन. अगर पुलिस को लाओगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, मतलब जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा. योर अननोन फ्रेंड्स. ऐसे तुम्हारे दोस्तों को लेकर आओ जो तुम जानती हो. वेल रियली दिस इज अ वेरी प्रिटी लिटिल मिस्ट्री. और फिर होम्स ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो रही है कि जो तुम्हें बुला रहा है वो पुलिस को मना कर रहा है और तुम्हारे 2 दोस्तों को बुला रहा है. What do you intend to do, मिस मोर्स्टन? और उन्होंने कहा कि मिस मोर्स्टन अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम क्या करना इच्छती हो. नेक्स्ट. That is exactly what I want to ask you. और मैं भी चाहती हूँ, मैं यही सवाल आपको पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए. Then we shall most certainly go. और उन्होंने कहा कि हम लोगों को तो जाना ही चाहिए. You and I, yes. Why Dr. Watson is very man. Okay? तुम और मैं और डॉक्टर वॉटसन भी हमारे साथ आएंगे. Your correspondent says 2 friends. और उन्होंने तो बताया ना कि 2 दोस्त आने चाहिए, तो मैं और डॉक्टर वॉटसन भी आएंगे. He and I have worked together before. और मैंने वॉटसन के साथ भी काम किया है. बट वुड ही कम. फिर उन्होंने पूछा कि वो आएगी क्या. विथ समथिंग अपील इन हर वॉइस एंड एक्सप्रेशन. उनके एक्सप्रेशन में कुछ अलग आवाज आ रही थी कि वो आएंगे क्या सही में. आई शुड बी प्राउड एंड हैप्पी. मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा. सेड आई फर्वेंटली इफ आई कैन बी ऑफ एनी सर्विस. ओके, वॉटसन बोल रहे हैं कि मैं अगर आऊंगा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आऊंगा तुम्हारी सर्विस में. नेक्स्ट. यू आर बोथ वेरी काइंड. तुम दोनों बहुत काइंड हो. शी आंसर्ड. मैरी ने बताया. आई हैव लेड अ रिटायर्ड लाइफ. ओके, मैं एक रिटायर्ड लाइफ जीती हूँ. एंड आई हैव नो फ्रेंड्स हुम आई कुड अपील टू. और मेरे कोई दोस्त नहीं है जिनको मैं ये अपील कर सकूं. इफ आई एम हियर एट 6 इट विल डू आई सपोज. अगर मैं यहाँ पर आता हूँ 6 बजे में आ जाऊंगा तो शायद हम लोग जा सकते हैं. यू मस्ट नॉट बी लेटर. तो उन्होंने कहा कि तुम लेट मत हो. होम्स ने कहा. किसको बोला है? वॉटसन को बोला है. There is one other point, however. Is this writing the same at that upon the pearl box address? उन्होंने पूछा कि ये हैंडराइटिंग और पर्ल बॉक्स एड्रेस के ऊपर जो हैंडराइटिंग थे क्या वो दोनों सेम थे क्या? I have them here. और उन्होंने कहा कि वो एड्रेस भी जो लिखे थे ना, मेरा एड्रेस लिखा था, वो भी हैंडराइटिंग यहाँ पर ही है. She answered, producing half dozen pieces of paper. और 6 पेपर उन्होंने निकाल के दे दिए. You are certainly a model client. और उन्होंने कहा कि तुम एक अच्छी क्लाइंट हो, मतलब जो कुछ भी मुझे चाहिए ना वो सब कुछ रेडी करके लेकर आई हूँ. यू हैव द करेक्ट इंट्यूशन. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हारे पास मिल जाती है. लेट अस सी नाउ. अब देखते हैं. ही स्प्रेड आउट द पेपर्स अपॉन द टेबल. और वो सारे पेपर उन्होंने टेबल पे रखे. फिर क्या हुआ? एंड गेव लिटिल डार्टिंग ग्लांस. ओके, उन्होंने ध्यान से देखा. फ्रॉम वन टू अनदर, एक एक करके. दे आर डिस्गाइज्ड हैंड्स एक्सेप्ट द लेटर.
और उन्होंने कहा कि ये जो हैंडराइटिंग है ना वो डिस्गाइज्ड है, मतलब हमें धोखा दे रही है, अलग अलग व्यक्ति के पास लिखवाई गई है। ही सेड प्रेजेंटली बट देयर कैन बी नो क्वेश्चन एज टू द ऑथरशिप, पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये डाउट नहीं है कि इनका लिखने वाला जो है वो एक ही बंदा है। ऑथरशिप मतलब लिखने वाला बंदा। See how the irresponsible Greek will break out and see the twill of the finals। और उन्होंने कहा कि ये जो ग्रीक है वो कैसा ब्रेक हो रहा है, फिर ये जो फाइनल लेटर है वो कैसा ट्विल हो रहा है, मतलब वहां से पता चलता है कि ये एक ही बंदा है। दे आर undoubtedly by same person, ये एक ही बंदा है जो लिख रहा है। I should not like to suggest false hopes, Mr. Morstan, but there is any resemblance between this hand and that of your father। और मुझे ऐसा false hope नहीं देना है, पर क्या मुझे पूछना है कि ये हैंडराइटिंग और तुम्हारे डैडी की हैंडराइटिंग, क्या उसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या? नेक्स्ट, नथिंग कुड बी मोर अनलाइक। और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें और मेरे डैडी की हैंडराइटिंग में सिमिलैरिटी है। आई एक्सपेक्टेड टू हियर यू से सो, मैंने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि तुम यही जवाब दोगी। वी शैल लुक आउट फॉर यू देन एट 6, हम लोग कल 6 बजे मिलेंगे। प्लीज अलाउ मी टू कीप द पेपर्स, प्लीज ये जो पेपर तुम लेकर आए हो मेरे पास रहने दो, मैं उसके ऊपर छानबीन करूंगा। आई मे लुक इन टू द मैटर बिफोर दैट, मैं उसके ऊपर छानबीन करूंगा। इट इज ओनली 3:30, ओके, अभी सिर्फ 3:30 बजे है। एवरीवेयर देन, एवरीवेयर का मतलब गुड बाय, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में बोला है। एवरीवेयर सेड अवर विजिटर, और विजिटर ने भी कहा एवरीवेयर बाय बाय। एंड at a bright kindly glance from one to the other of us, she replaced her pulse box in her bosom and hurried away। और उन्होंने उनका जो pulse box है वो लिया और फिर उसके बाद वो चली गई। Standing at the window, I watched her walking briskly down the street। विंडो के पास खड़े रहकर मैंने डाउन जो स्ट्रीट में वो जाके जा रही थी उसको देखा। Until the great bird and white feather were but a speck into the somber क्राउड, मतलब जब तक वो जो कैप, वो जो टर्बन उन्होंने पहनी थी वो भीड़ में गायब नहीं हो गई, तब तक मैंने उनको देखा। What a very attractive woman, और मैंने कहा कि वो कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी सुंदर दिख रही है। I exclaim turning to my companion, मेरे कंपेनियन की ओर देखकर मैंने बोला। He had lit his pipe again, और उन्होंने उनकी पाइप जलाई, मतलब जो स्मोक करते हैं वो। And was leaning, और वो आगे झुका हुआ था। फिर क्या हुआ? बैक विद ड्रूपिंग आईलैंड्स, वो वहां पर उनकी आंखों से वो चेक कर रहा था। इज शी? ही सेड लैंगिडली, आई डिड नॉट ऑब्जर्व, और उन्होंने बोला कि सही में वो सुंदर दिख रही थी, मैंने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया। ये कौन बोल रहा था? वॉटसन बोल रहा था वो सुंदर दिख रही है, पर होम्स बोल रहा था मैंने तो ऑब्जर्व ही नहीं किया। यू रियली आर एन ऑटोमेटन, अ कैलकुलेटिंग मशीन, मुझे ऐसा लगता है तुम तो सिर्फ काम में ही बिजी रहते हो, सिर्फ मशीन की बातें करते हो और सुंदरता को देखते ही नहीं हो। I cried, मैंने चिल्लाया। There is something positively inhuman in you at times, okay? तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी दिख रही है। He smiled gently, और फिर वो स्माइल कर रहा था। It is of the first importance, he said, not to allow your judgment to be biased by personal quantity, okay? उन्होंने कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने बताया, शार्लॉक होम्स ने बताया कि अगर तुम काम करना चाहते हो ना तो किसी की पर्सनालिटी के ऊपर मत जाओ। हमारे काम में तुम पर्सनालिटी के ऊपर जाओगे तो उनकी भावनाओं में तुम बहक जाओगे। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज टू मी अ मियर यूनिट, वो मेरे लिए सिर्फ एक यूनिट जैसा एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अ फैक्टर इन अ प्रॉब्लम, और वो एक ऐसा यूनिट है जिसके ऊपर प्रॉब्लम है, समस्या है। द इमोशनल क्वालिटीज आर एंटागोनिस्ट टू क्लियर रीजनिंग, मतलब अगर तुम रीजनिंग करना चाहते हो उसमें इमोशन आ जाते हैं तो तुम रीजनिंग, सोचना, तर्क वितर्क उसके ऊपर नहीं कर सकते। I assure you that the most winning woman I ever knew was hanged for poisoning 3 little children for their insurance money, and the most repellent man of my acquaintance is a philanthropist who has spent nearly $250,000 upon the London poor, okay? अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो मोस्ट अपीलिंग, मतलब जो चार्मिंग गर्ल्स रहती है, लेडी रहती है, उनमें से एक ऐसी लेडी को पहचानता हूँ जो कि विलन बन गई थी। उन्होंने उनके 3 बच्चों को जहर पिला दिया था और उनके जो इंश्योरेंस के सारे पैसे थे वो खुद ने खा लिए थे। और दूसरी जगह पर एक ऐसा बंदा भी था, आदमी भी था, जो बहुत अच्छा दिखता था,
पर उन्होंने क्या किया था उनके, और फिलांथ्रोपिस्ट था, मतलब वो दान धर्म बहुत सारा करता था, पर बाद में पता चला कि जो दान धर्म के पैसे आए थे ना उसमें से बहुत सारे पैसे उन्होंने पुअर लोगों को बांट दिया था। मतलब अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इन दिस केस हाउएवर, ये केस में मुझे देखने को मिलता है आई नेवर मेक एक्सेप्शन, और मैं कभी भी एक्सेप्शन नहीं करता हूँ, ठीक है। उनकी पर्सनालिटी पे नहीं जाना, इमोशन पे नहीं जाना। एंड एक्सेप्शन डिसप्रूव्स द रूल, मतलब रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना वो सब कैंसिल हो जाते हैं अगर मैं उनके इमोशन को देखूंगा। हैव यू एवर हैड ओकेजन टू स्टडी कैरेक्टर इन हैंड राइटिंग, तुमने कभी हैंड राइटिंग के थ्रू कैरेक्टर को पढ़ना सीखा है क्या? What do you make of this fellow scribbler? ये जो हैंडराइटिंग है उन्होंने जो लिखा है उसके ऊपर से तुम्हें उसकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सीखने को मिलता है? इट इज लेजिबल एंड रेगुलर, ये एक लेजिबल और रेगुलर हैंडराइटिंग है। आई आंसर्ड अ मैन ऑफ बिजनेस हैबिट एंड सम फोर्स कैरेक्टर। ओके, एक ऐसा बंदा है जो बिजनेस में शायद अच्छा है और वो एक फोर्सफुल कैरेक्टर है। नेक्स्ट, होम्स shook his head, होम्स ने उनका चेहरा हिलाया। लुक एट दिस लॉन्ग लेटर, और उन्होंने कहा कि देखो ये लेटर जो है ना वो बहुत लंबे हैं। ही सेड दे हार्डली राइज अबाउट द कॉलम हर्ड। ओके, जब हम लोग राइटिंग करते हैं ना तो जो कॉलम होता है उसके ऊपर लेंथ उसकी बढ़ जाती है। एंड दैट डी, और जो डी है वो ऐसे बहुत ऊपर जा रहा है, तो डी माइट बी एन ए, और ये जो डी जैसे लग रहा है ना वो शायद ए हो सकता है क्योंकि इनके लिखने की स्टाइल ऐसी। एंड दैट एल एंड ई, एल एंड ई, वो भी मतलब वो कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, लेटर्स को। मैन ऑफ कैरेक्टर ऑलवेज डिफरेंशिएट देयर लॉन्ग लेटर्स, हाउएवर लेजिबल दे मे राइट, पर भले ही वो कितने भी अच्छे दिखते हो पर वो कैरेक्टर्स जो होते हैं, लेटर्स जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट हमें पता चलना चाहिए अगर वो अच्छा बंदा है तो। देयर इज वैसिलेशन इन हिज केस, और उनका जो के है ना वो थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है। एंड सेल्फ एस्टीम इन हिज कैपिटल, और उनका जो कैपिटल के बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा बहुत वो स्टाइलिश बनाता है, ठीक है। आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं अभी बाहर जा रहा हूं। आई हैव सम फ्यू रेफरेंस टू मेक, मुझे बहुत सारा काम करना है। लेट मी रेकमेंड दिस बुक, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एवर पेन। ओके, ये एक ऐसी बुक है जो बहुत अच्छी है, मैं तुमको पढ़ने के लिए देकर बाहर जाता हूँ। इट इज विनवुड रेडिस मार्टियरडम्स ऑफ मैन, और ये बुक है जो जिसका नाम है मार्टियरडम्स ऑफ मैन। ये बुक तुम पढ़ो। आई शैल बी बैक इन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आई शैल इन द विंडो विद द वॉल्यूम इन माई हैंड, वॉल्यूम यहाँ पर क्या होता है, वो जो बुक है वो विंडो के पास में खड़े रहकर बुक मेरे हाथ में रखिए। बट माई थॉट्स वर फार फ्रॉम डेयरिंग स्पेक्यूलेशन ऑफ द राइटर, मतलब जो राइटर ने लिखा था ना उसके अंदर मेरा ध्यान ही नहीं था क्योंकि मेरे थॉट्स वो सारे जो केस मेरे हाथ में आया था उसी के ऊपर चल रहा था। माई माइंड रैन अपॉन लेट विजिटर, मतलब जो अभी जो विजिटर आए थे उसी के बारे में मैं सोच रहा था। हर स्माइल्स, द डीप रिच टोन ऑफ हर वॉइस, मतलब ये केस के ऊपर नहीं पर ज्यादातर उनकी जो ब्यूटी थी उसके ऊपर ज्यादा सोच रहे थे। द स्ट्रेंज मिस्ट्री विच ओवरहंग हर लाइफ, और वो जो स्ट्रेंज मिस्ट्री है वो क्या कर रही है उनके लाइफ में, क्यों ऐसी आई है, वो सारी चीजें वो सोच रहे थे। If she were 17 at the time of her father's disappearance, she must be 70 and 20 now, 7 and 20 now. मतलब वो सोच रहा है कि अगर वो 17 साल की उम्र की थी जब उनके डैडी मर गए थे तो अभी वो 27 की हो गई होगी। अ स्वीट एज, और ये तो बहुत अच्छी उम्र है मैरिज के लिए, मतलब वो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। When youth has lost its self-consciousness and become a little sober by experience, मतलब वो जो चाइल्डिशनेस जो होता है वो उम्र चली गई है और अभी वो मैच्योर लेडी बन गए, मैरिज के लायक बन गए। सो आई सेट एंड म्यूज until such dangerous thoughts came into my head that I hurried away to my desk and plunged furiously into the latest treatise upon pathology. मतलब क्या हुआ, ये सारी बातें मैं सोच रहा था तब अचानक से एक विचार मेरे मन में आया और तुरंत ही वो सब छोड़ के मैं मेरे काम पे लग गया जो पैथोलॉजी का काम था। What was I an army surgeon with a weak leg and a weaker banking account that I should dare to think of such things. और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आर्मी में एक सर्जियन हूँ, मतलब सर्जरी करता हूँ, डॉक्टर हूँ, और उसमें भी मेरा एक लेग जो है वो थोड़ा वीक है और दूसरा क्या है, वीकर बैंकिंग अकाउंट, मतलब मेरे बैंक में भी इतना सारा बैलेंस नहीं है, तो फिर मैं ये लड़की के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, मतलब वो प्रपोजल भी करूंगा तो वो भी ना कर देगी, मतलब उनको डर लग रहा है। नेक्स्ट, She was a unit, a factor.
नथिंग मोर। वो एक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमें काम करना है और उससे ज्यादा मुझे सोचना नहीं है। इन माई फ्यूचर वर ब्लैक, मेरा जो फ्यूचर है ना वो ब्लैक है, मतलब प्रपोजल करूंगा ना तो भी मना कर देगी। इट वॉज बेटर श्योरली टू फेस इट लाइक अ मैन देन टू अटेम्प्ट टू ब्राइटन इट बाय मियरली विल ओ द विस्प ऑफ द इमेजिनेशन। मतलब इमेजिनेशन में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, वो सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उनको एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पे ले लेंगे। ऐसा कौन सोच रहा था? डॉक्टर वॉटसन। नेक्स्ट वन, चैप्टर 3 इन अ क्वेस्ट ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो खजान मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन में वो लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इट वॉज 5:30 बिफोर होम्स रिटर्न। 5:30 बज गए थे तब जब होम्स वापस आए। इट वॉज ब्राइटर ईगर एंड इन एक्सेलेंट स्पिरिट, वो बहुत खुश होकर आया था। एक्सेलेंट स्पिरिट मतलब पॉजिटिविटी उनके अंदर आ गई थी। अ मूड which in his case alternated with his fits and blackest depression। मतलब वो जो डिप्रेशन में था, होपलेस सिचुएशन में से बाहर आकर अभी उनके अंदर पॉजिटिविटी आ गई थी। देयर इज नो ग्रेट मिस्ट्री इन दिस मैटर। उन्होंने कहा कि ये जो केस है ना वो इतना मिस्टीरियस नहीं है। ही सेड टेकिंग द कप ऑफ टी विच आई हैड poured आउट फॉर हिम, जो कप मैंने चाय निकाला था वो पीते हुए कहा कि इसमें ज्यादातर मिस्ट्री नहीं है। The fact appeared to admit only one explanation। और ये सारे फैक्ट जो होता है ना वो एक ही एक्सप्लेनेशन दिखाता है। What you have solved it already। What you have solved it already। तुमने ये सब सॉल्व कर लिया क्या? Well, that would be too much to say। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि मैंने सॉल्व कर लिया, but I have discovered a suggestive fact। पर एक ऐसा फैक्ट मैंने ढूंढ के लिया है। That is all। वो बताता है। It is however very suggestive, और वो इतना convincing है। The details are still to be added। पर उसके अंदर जो डिटेल्स है ना वो ऐड करनी पड़ेगी। मतलब एक फैक्ट मिल गया है, क्लू मिल गया है, तो उसके अंदर प्रूफ और डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा। I have just found and consulting the back files of the times that Major Sholto, the Upper Norwood, late of 34th Bombay Infantry, died upon 28th April। मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो मेजर सोल्टो जिनकी बात हो रही है वो 28 अप्रैल को मर गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, 1882। आई मे बी वेरी ऑब्ट्यूस, और मैं बहुत सोचूंगा, ऑब्ट्यूस होम्स, बट आई फेल टू सी व्हाट दिस सजेस्ट। पर मुझे ये सोचना है कि ये जो पॉइंट है कि वो मर क्यों गए वो हमें क्या सजेस्ट करता है। नो यू सरप्राइज मी, तुम अभी मुझे सरप्राइज कर रहे हो। लुक एट इन दिस वे देन कैप्टन मोर्स्टन डिसअपियर्ड। और उन्होंने कहा कि देखो इस सिचुएशन को ऐसा देखो, पहले तो देखो कैप्टन मोर्स्टन जो है ना वो गायब हो गए। द ओनली पर्सन इन लंडन whom he could have visited is मेजर सोल्टो। और एक ही बंदा था जिनको वो विजिट कर सकती है मैरी। कौन था? मेजर सोल्टो, नहीं मतलब कैप्टन मोर्स्टन। ठीक है, वो उनको ही विजिट कर सकते। एंड मेजर सोल्टो डिनाइज हैविंग हर्ड दैट ही वाज इन लंडन। और मेजर सोल्टो को जब पूछा गया कि मोर्स्टन यहाँ पर आए थे तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं उनको जानता ही नहीं। 4 years later सोल्टो डाइड। और उसके 4 साल पहले सोल्टो भी मर जाते। Within a week of his death, Captain Morston's daughter received a valuable present। और उनके डैडी के मरने के 1 हफ्ते के बाद ही जो मैरी है उनको वैल्यूएबल प्रेजेंट मिल रही है, which repeated from year to year, और वो भी हर साल को मिल रही है। And now culminates in a letter which he describes her as a wrong woman। और अभी वो जो लेटर है उसमें आया कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा लेटर के अंदर लिखा है। What wrong can it refer to except this डिप्रिवेशन ऑफ हर फादर। और इससे ज्यादा रॉन्ग क्या हो सकता है जब उनको डैडी को उनसे दूर रखा गया। नेक्स्ट वन, एंड व्हाई शुड द प्रेजेंट बिगन इमीडिएटली आफ्टर सोल्टोज डेथ। और तुमने ये सोचा कि जैसे सोल्टो को डेथ हुई उसके तुरंत बाद ही गिफ्ट आना चालू हो गए। अनलेस इट इज दैट सोल्टोज हेयर knows something of the mystery and the desire to make compensation। शायद ऐसा हो सकता है कि जो सोल्टो के जो हेयर्स थे, मतलब उनके जो बेटे थे, वो लोग कुछ इसके बारे में जानते हैं और वो लोग कॉम्पेंसेशन मतलब समझौता करना चाहते हैं, उसकी वजह से वो लोग शायद ऐसा कर सकते हैं। हैव यू एनी अल्टरनेटिव थियरी विच विल मीट द फैक्ट। और इसके अलावा और कोई थियरी है जो तुम्हें सत्य की ओर लेकर जाए, तुम मुझे बता सकते हो। बट वॉट अ स्ट्रेंज कंपेंसेशन। पर ये वाला कंपेंसेशन है, समझौता है, वो कैसा स्ट्रेंज है। एंड हाउ स्ट्रेंजली मेड, और कैसे स्ट्रेंजली दिख रहा है कि एक एक पल्स उनको भेजा जा रहा है। वाई टू should he write a letter now rather than 6 years ago। अभी 6 साल के बाद उन्होंने लेटर क्यों लिखा? 6 साल के पहले वो क्यों नहीं लिख सकता था?
अगेन द लेटर स्पीक्स ऑफ गिविंग हर जस्टिस, और उसमें भी लेटर में ऐसा लिखा है कि तुम्हें न्याय मिलना चाहिए, मतलब कौन सा न्याय वो देना चाहते हैं, व्हाट जस्टिस कैन शी हैव, उनको कौन सा न्याय मिल सकता है. It is too much to suppose that her father is still alive. मतलब अभी ऐसा भी नहीं सोच सकते कि शायद उनके डैडी अभी तक जिंदा हैं. There is no other injustice in her case that you know of. और इससे ज्यादा कोई injustice अन्याय उनके साथ हो नहीं सकता. Next one. There are difficulties. There are certainly difficulties. इसमें difficulties तो है, मानता हूँ. Said Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ने बताया पेंसिवली, मतलब नकारात्मक विचार से बताया. बट अवर एक्सपेडिशन ऑफ टुनाइट विल सॉल्व देम ऑल. पर आज जो हम लोग जा रहे हैं ना, वहां पर ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं. हियर इज अ 4-व्हीलर. ओके, 4-व्हीलर आ गई है एंड मिस मोस्टन इज इनसाइड. मिस मोस्टन यहाँ पर आ गई. आर यू ऑल रेडी? तुम सब लोग तैयार हो? देन वी हैड बेटर गो डाउन. चलो हम लोग नीचे जाते हैं. फॉर इट इज अ लिटिल पास दी हावर, मतलब हमारा जो टाइम फिक्स था उसमें आधा घंटा हम लोग लेट हो गए. आई पिक्ड अप माई हेड एंड माई हैवीएस्ट स्टिक. मैंने मेरी कैप ली और उसके बाद मेरी हैवीएस्ट स्टिक ली. बट आई ऑब्जर्व दैट होम्स टुक हिज रिवॉल्वर फ्रॉम द ड्रॉवर एंड स्लिप्ड इनटू हिज पॉकेट. पर मैंने देखा कि होम्स ने तो उसकी रिवॉल्वर भी ली है और उन्होंने पॉकेट में रखी है. इट वॉज क्लियर दैट he thought that our night's work might be serious one. और होम्स को पता चल गया था कि आज शायद जहां पर हम लोग जाने वाले हैं वो हमारा सीरियस काम रहेगा, इसलिए उन्होंने की रिवॉल्वर जो थी वो भी ले ली थी. मिस मोस्टन वॉज मफल्ड इन अ डार्क क्लोक. मफल मतलब कंफ्यूज हो गए थे उनके डार्क क्लोक में. एंड हर सेंसिटिव फेस वॉज कंपोज्ड बट पेल. आज उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, आज जो था पेल था, ब्राइटनेस नहीं दिख रहा था. She must have been more than woman if she did not feel some uneasiness at the strange enterprise upon which were embarking, yet her self-control was perfect. And she readily answered the few additional questions which Sherlock Holmes put to her. मतलब वो एक ऐसी ब्राइट लेडी आई थी कल के दिन ही, पर आज उनके चेहरा बहुत ही पेल हो गया था, पर उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, मतलब अपनी पर्सनालिटी वैसी बना के रखी थी, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर था. प्लस जो शेरलॉक होम्स ने जो सवाल एडिशनल सवाल भी पूछे ना, उसका भी जवाब उन्होंने बहुत अच्छे से दिया. नेक्स्ट वन. मेजर सोल्टो वॉज अ वेरी पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ पापास. मतलब डैडी के बहुत पर्टिकुलर फ्रेंड थे. शी सेड his letters were full of allusion to the major. और वो भी जब भी लेटर लिखते थे ना, उसके अंदर बहुत allusion थे, मतलब कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस थे, हमको समझ में भी नहीं आते. He and Papa were in command of the troops. दोनों भी सेम ट्रूप में काम करते थे at the Andaman Islands. अंडमान आइलैंड्स में काम करते थे. So they were thrown a great deal together. इसलिए उन लोगों के पास एक great deal आई थी, और वो कौन सी थी? By the way, a curious paper was found in Papa's desk which no one could understand. Okay, पापा की डेस्क में से एक ऐसा लेटर मिला जो कोई समझ ही नहीं पा रहा था. I don't suppose that it is of slightest importance. और मुझे भी ऐसा नहीं लगा कि उसका इंपॉर्टेंस इतना भी रहेगा. But I thought you might be care to see. पर मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद उसको पढ़ के उसमें से कुछ मिस्ट्री निकालोगे. So I brought it with me. It is here. इसलिए मैं लेकर आई हूँ, ये लो वो लेटर. Holmes unfolded the paper carefully and smoothed it out upon his knees. Okay, उन्होंने पेपर निकाला और पैर के ऊपर वो स्मूथ कर दिया क्योंकि क्रम्पल हो गया था. He then very methodically exclaimed it all over with his double lens. Okay, उन्होंने उनके डबल लेंस से उनको चेक करके देखा कि अंदर क्या क्या लिखा है. It is paper of native Indian manufacture. और उन्होंने कहा कि ये जो है ना पेपर वो इंडिया में बना हुआ है. He remarked, it has at some time been pinned to a board. और ऐसा भी है कि ये जो पेपर है ना, कुछ समय तक उसको बोर्ड के ऊपर पिन से लगाया गया था, इसलिए होल भी है वहां पर. The diagram upon it appears to be a plan of parts of large building with the numerous holes, corridors and passage. और उसके अंदर एक डायग्राम बना है, एक नक्शा है जिसके अंदर हॉल्स है, कॉरिडोर है और रास्ता जाने का है. At one point is a small cross done in red ink. और वो आगे जाके वहां पर एक स्क्वायर दिखाता है जो रेड पेन से बनाया गया है. एंड अबाउ इट इज 3.37 फ्रॉम लेफ्ट. पर आगे जाके 3.37 से लेफ्ट जाना है. इन फेडेड पेंसिल राइटिंग, वहां पर पेंसिल राइटिंग से लिखा है. इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर इट इज क्यूरियस
हायरोग्लिफिक मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये वर्ड का मीनिंग होता है और वर्ड भी ऐसा ही है। लाइक 4 क्रॉसेस इन अ लाइन विद देयर आर्म्स टचिंग, मतलब ये पूरा एक मैप उनको मिल गया है और वो बताता है कि उनको कहाँ कहाँ जाना है। बिसाइड्स उसके बाजू में क्या लिखा था, इट इज रिटन इन अ वेरी रफ एंड कोर्स कैरेक्टर्स, मतलब हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। द साइन ऑफ 4, और वहां पर लिखा था 4 लोग, ठीक है, जिनके नाम क्या थे, जोनाथन स्मॉल, मनोमेज सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर, ये 4 लोगों के नाम लिखे थे। नो आई कन्फेस दैट आई डू नॉट सी हाउ दिस बेयर्स अपॉन दी, मैं कन्फेस करता हूं कि मुझे ये पता ही नहीं है अपॉन दी मैटर, मतलब ये लेटर ये केस के साथ कैसे जुड़ा हुआ है मैं कुछ बोल नहीं सकता। येट इट इज एविडेंटली अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंपॉर्टेंस, पर मैं बोल सकता हूं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन सकता है। इट हैज बीन केप्ट केयरफुली इन अ पॉकेट बुक, और उनको एक पॉकेट बुक के अंदर केयरफुली रख दिया गया। फॉर वन साइड इज एज क्लीन एज द अदर साइड, ओके, और दूसरी दोनों भी साइड क्लीन करके उनको रख दिया गया। इट वॉज इन हिज पॉकेट बुक दैट वी फाउंड इट, और ये पेपर जो था वो डैडी की जो पॉकेट बुक थे उसके अंदर से मिला था। नेक्स्ट, प्रिजर्व इट केयरफुली, और उसको बहुत संभाल के रखा गया था। देन मिस मोस्टन फॉर इट मे प्रूव टू बी ऑफ यूज टू अस, तो मतलब ये जो अगर पॉकेट में से मिला है और संभाल के रखा गया है तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कागज है। आई बिगन टू सस्पेक्ट दैट दिस मैटर मे टर्न आउट टू बी मच डीपर एंड मोर सब्टल देन आई फर्स्ट सपोज, जो मैंने सोचा था पहले उससे कई गुना ज्यादा डीप ये केस हो सकता है, रहस्यमय हो सकता है। आई मस्ट रिकंसिडर माई आइडियाज, तो मेरे जो आइडियाज है ना उसको मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ही लीन बैक इन द कैब, और वो कैब के अंदर जहां पर बैठे वो आगे थोड़ा झुके। एंड आई कुड सी हिज ड्रोन ब्रो एंड हिज वेकेंट आईज दैट ही वाज थिंकिंग इंटेंटली, और मैंने देखा कि वो बहुत गहराई से सोच रहे थे क्योंकि उनकी आईज जो थी अंदर चली गई थी, उसकी ब्रो ऊपर चली गई थी। Miss Mostyn and I chatted in an undertone about our present expedition and its possible outcome, और मैं, मोस्टन और मैरी दोनों उनके ये जो जर्नी हो रही थी उसमें से आउटकम क्या आ सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट अवर कंपेनियन मेंटेन हिज इम्पेनिट्रेबल रिजर्व अंटिल द एंड ऑफ अवर जर्नी, मतलब जब तक जर्नी नहीं खत्म हुआ तब तक जो होम्स है, शार्लॉक होम्स, बस उसी के बातों में वो सोचते रहे। नेक्स्ट, इट वॉज सितंबर इवनिंग, वो सितंबर इवनिंग थी, एंड नॉट येट 7 o'clock, अभी तक 7 बजे नहीं थे। बट द डे हैड बीन ऑलरेडी ड्रेरी वन मतलब वो ऑलरेडी सुमसान हो गया था और रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एंड अ डेंस ड्रिजली फॉग, और वहां पर बहुत गहरा फॉग वहां पर आ गया था। ले लो अपॉन अ ग्रेट सिटी, ओके, ग्रेट सिटी मतलब लंदन सिटी को ग्रेट सिटी बोला जाता है। और वहां पर वो जो फॉग था वो आ गया था। मड कलर्ड क्लाउड्स ड्रूप सैडली ओवर द मडी स्ट्रीट्स, ओके, वहां पर मडी कीचड़ वाली जो स्ट्रीट्स है वहां पर क्लाउड जो थे वो बहुत डार्क बन के आ गए थे। डाउन द स्ट्रैंड द लैम्प्स वर बट मिस्टी स्पॉटलेस ऑफ डिफ्यूज लाइट विच थ्रू अ फीबल सर्कुलर ग्लिमर अपॉन द स्लिमी पेवमेंट। स्लिमी पेवमेंट में एक ऐसा रास्ता था जहां पर बहुत डार्क था, ब्राइटनेस बिल्कुल नहीं दिख रहा था, मिस्टी दिख रहा था, जहां पर सब कुछ धुआं दिख रहा था। The yellow glare from the shop windows streamed out into the steamy, vaporous air and threw a murky, shifting radiance across the crowded thoroughfare. और अचानक से क्या हुआ, वहां पर एक जो विंडो है वो खुली और विंडो में से प्रकाश आया और वो सीधा वो जो बाहर जो ग्लीमी धुआं टाइप था उसमें वो प्रकाश दिखने लगा। नेक्स्ट, देयर वाज टू माई माइंड, और मुझे ऐसा लगा मेरे मन में समथिंग एरी, मतलब यहाँ पर समथिंग कुछ स्ट्रेंज फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। एंड गोस्ट लाइक इन द एंडलेस प्रोसेशन ऑफ फेसेस विच फ्लिटर अक्रॉस दिस नैरो बैर्स ऑफ द लाइट, और ये लाइट में से जैसे कि कोई घोस्ट टाइप मतलब भूत प्रकार का जो बंदा है वो ऐसा देख रहा था। सैड फेसेस एंड ग्लैड, वहां पर लोगों के चेहरे दुखी थे और हंस भी रहे थे। हगर्ड एंड मैरी, मतलब वो खुश भी दिख नहीं रहे थे या तो फिर दुखी भी नहीं दिख रहे थे। लाइक ऑल ह्यूमन काइंड्स दे फ्लिटेड फ्रॉम द ग्लूम इनटू द लाइट, मतलब वो हर एक प्रकार के मनुष्य के जैसे मतलब हम लोग विंडो में से देखते थे वैसे ही वो विंडो में से देखने लगे। फिर क्या हुआ, एंड सो बैक इनटू द ग्लूम वंस मोर, वापस वो देखने लगे। आई एम नॉट सब्जेक्ट टू इंप्रेशन, पर मैं एक ऐसी व्यक्ति नहीं हूं कि ऐसे कोई कामों से मैं डर जाता हूं। यहाँ पर इंप्रेशन मतलब डर जाना।
बट द डल हैवी इवनिंग, पर वो जो इवनिंग थी जो अंधेरे से भरी हुई थी, विद अ स्ट्रेंज बिजनेस अपॉन विच वी वर एंगेज, और हम लोग भी एक ऐसा स्ट्रेंज काम करने जा रहे थे जिसका कोई रहस्य हमको पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ, कंबाइंड मेक मी नर्वस एंड डिप्रेस, उसकी वजह से मैं भी थोड़ा नर्वस और डिप्रेस हो गया था। आई कुड, फिर क्या हुआ, आई कुड सी फ्रॉम मिस मोस्टन्स मैटर, मिस मोस्टन के मैटर से मुझे पता चला दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम फीलिंग, और उनको देखकर मुझे लगा कि वो भी ये भूत भूत वगैरह चीजें मानकर यहाँ पर डर रही है। होम्स अलोन कुड राइज सुपीरियर टू पेटी इन्फ्लुएंस, पर होम्स जो था उसको कोई भी प्रकार का डर नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर डिटेक्टिव था, वॉटसन नहीं था। नेक्स्ट, ही हेल्ड हिज ओपन नोटबुक अपॉन हिज नीज, और उनकी जो नोटबुक थी वो उन्होंने पकड़ी थी, उसमें वो पढ़ रहा था। एंड टाइम टू टाइम ही जॉटेड डाउन फिगर्स, और कुछ जैसे जैसे समय जाता था वो उस नोटबुक के अंदर कुछ ना कुछ लिखता था। एंड मेमोरेंडा इन द लाइट ऑफ हिज पॉकेट लैंटर्न, ओके, और उनके पॉकेट के अंदर जो बुक थी उसके अंदर एक मेमोरेंडम बताया था, मतलब हर एक मिनट्स की वो चीजें वो लिखता रहता था। At the Lyceum Theatre, the crowds were already thick at the side entrance. Okay, वो जो थिएटर था वहां पर साइड एंट्रेंस से लोग जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो बहुत थिक था। In front a continuous stream of hansoms and four-wheelers were rattling up, discharging their cargoes, or shift-fronted man and beshawled bedimmoned woman. Okay, वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। देखो अभी यहाँ पर वो साल्टो को मिलने जा रहे हैं पर अभी तक उन लोगों को पता नहीं है। नेक्स्ट, वी हैड हार्डली रीच द थर्ड पिलर तक ही हम लोग पहुंचे, विच वॉज अवर rendezvous before a small dark brisk man in the dress of a coachman accosted us। मतलब जब हम लोग वहां पर पहुंचे वहां पर ही एक छोटा, मतलब हाइट में छोटा और डार्क एक ऐसा आदमी वहां पर आ गए। Are you the parties who came with Miss Morstan? और उन्होंने कहा कि आप वो दो ही लोग हो जो मिस मोस्टन के साथ आए हैं। नेक्स्ट वन, I am Miss Morstan and these two gentlemen are my friends। मैं मिस मोस्टन हूँ और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। He bent a pair of wonderfully penetrating and questioning eye upon us। तो उन्होंने थोड़ा झुक के उन लोगों को वेलकम किया और फिर अंदर बुलाया। You will excuse me, miss। मिस मुझे excuse करो। He said with a certain dog manner मतलब एकदम आवाज में उन्होंने बताया। But I was to ask you to give me your word that neither of your companion is a police officer। पर प्लीज आप मुझे बताओ कि आपने जो दो आदमी को लेकर आए उनमें से कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। I gave you my words on that। और उन्होंने कहा मैं भी प्रॉमिस करके बताती हूँ कि ये जो दोनों आए हैं वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। नेक्स्ट वन, he gave a shrill whistle। फिर उन्होंने एक विसल बजाई, on which a street Arab led across a four-wheeler and opened the door। और वहां पर से एक गाड़ी आई जिन्होंने वहां पर अरब आदमी था वो गाड़ी चला रहा था। The man who had addressed us mounted to the box। और वो आदमी ने हमको वो बॉक्स वहां पर रखने के लिए बोला। While we took our places inside, जब हम लोग वो कार्गो के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ गए, we had hardly done so before the driver whipped up his horse। और वो जो आदमी है उन्होंने घोड़ा गाड़ी चलाई, and we plunged away at furious pace through the foggy street। और वो जो फॉग था, अंधेरा वाला जो धुआं वाला जो स्ट्रीट था उसमें से वो घोड़ा गाड़ी चला के आगे हमें लेकर गए। The situation was curious one। अभी यहाँ पर क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। We were driving to an unknown place। ऐसी unknown place पे हम लोग जा रहे थे on an unknown errand। और वो भी एक ऐसा बंदा जो सिर्फ राउंड लगा रहा था, errand boy था, और हम लोग उनको जानते भी नहीं थे, उनके साथ जा रहे थे। Yet our invitation was, पर फिर भी हमारा जो invitation था वो कैसा था, either a complete hoax, मतलब वो complete confusion ही था। Okay, which was an inconceivable hypothesis। या तो ऐसी कोई स्टोरी भी हो सकती है, और else we had good reason to think that important issues might hang upon our journey। या तो फिर कुछ important चीजें हमारी जर्नी में होने वाली है, या तो फिर वो completely confusion है। दोनों में से कुछ तो हो सकता है। Miss Morstan's demeanor was resolute and collected as ever। जो मिस मॉस्टन के जो डिटेल्स थे, मतलब जो कागज थे वो सब कलेक्ट किए वाले थे। I endeavored to cheer and amuse her by the
रेमिनिसेंस मतलब रिमेनिंग ऑफ माई एडवेंचर इन अफगानिस्तान, और मुझे मेरी अफगानिस्तान का जो एडवेंचर हुआ था उसकी याद आ गई. एंड टू टेल द ट्रूथ आई वॉज माई सेल्फ सो एक्साइटेड एट अवर सिचुएशन एंड सो क्यूरियस एट टू अवर डेस्टिनेशन that my stories were slightly involved. Okay, मेरी जो स्टोरी थी वो वाली जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थे और ये सिचुएशन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, दोनों भी बहुत एडवेंचरस लग रही थी. नेक्स्ट वन, टू दिस डे, आज तक, she declared that I told her one moving anecdote as to how a musket looked into my tent and the dead of night and how I fired a double barrel tiger cub at all. Okay, ये सारी बातें वो अपने अफगानिस्तान के एडवेंचर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मैंने टाइगर के ऊपर अटैक किया था, टाइगर कैब के ऊपर, फिर डबल फायर किया था, वो सारी चीजें उनको याद आ रही थी. At first, I had some idea as to the direction in which we were driving. पहले तो मुझे पता लग रहा था कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन में चल रहे थे. But soon, what with our pace, the fog and my own limited knowledge of London, I lost my bearing and knew nothing save that we seemed to be going a very long way. Okay? पहले तो मुझे पता था कि हम लोग कहाँ पर जा रहे थे क्योंकि मुझे वो रास्ता पता था, पर लंदन के बारे में इतना नहीं जानता था. फिर उसके बाद फॉग में और ऐसी स्ट्रीट चेंज करते 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 वो कहाँ पर लेकर गए मुझे कुछ पता नहीं चला. Sherlock Holmes was never at fault. Sherlock Holmes की कभी भी गलती नहीं थी. However, and he muttered the names as the cab rattled through squares and in and out but totters by streets. Okay, वहां पर वो कुछ नाम वो बोल रहा था, मटर्ड कर रहा था. जो कैब ड्राइवर था उन्होंने कुछ नाम पहचान लिए थे. नेक्स्ट, रोचेस्टर रॉक सेड ही, उन्होंने नाम बोला. नाउ विंसेंट स्क्वायर, और फिर वो नाम बोल रहा था कि ये जगह पर हम लोग पहुंच रहे. नेक्स्ट, नाउ वी कम आउट ऑन दी वुक्सहॉल ब्रिज रोड, फिर उन्होंने कहा कि वुक्सहॉल ब्रिज रोड पे आ गए. वी आर मेकिंग फॉर द सूर्य साइड, फिर उन्होंने कहा सूर्य साइड पे आ गए. अपरेंटली यस आई थॉट सो. नाउ वी आर ऑन द ब्रिज, हम लोग ब्रिज पे आ गए. यू कैन कैच ग्लिम्सेस ऑफ द रिवर, आप लोग रिवर की जो व्यू है वो आप देख सकते हो. मतलब वो अंदर बैठकर अलग अलग जगह के नाम ले रहा है. नेक्स्ट, we did indeed get a fleeting view of the stretch of the Thames with the lamps shining upon the board, silent water, but our cab dashed on and was soon involved in a labyrinth of street upon the other side. मतलब क्या हुआ, जब हम लोग पानी के अंदर देख ही रहे थे, वो थेम्स रिवर के ऊपर से हम लोग ब्रिज पे से जा रहे थे, पानी में देख रहे थे, अचानक से हमारा जो ड्राइवर था, कैब ड्राइवर, उन्होंने जल्दी से वो गाड़ी भगाई और फिर उन्होंने एक साइड पे टर्न ले लिया. उसके बाद हमको पता ही नहीं चला. फिर उन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ रोड, ये वर्ड्सवर्थ रोड है. सेड माय कंपेनियन, मेरे कंपेनियन ने बताया. प्रायोरी रोड, फिर प्रायोरी रोड आया. फिर लार्क हॉल लेन वो आया. स्टॉकवेल प्लेस वो जगह आई. रॉबर्ट स्ट्रीट वो जगह आई. कोल्ड हार्बर लेन वो आया. अवर क्वेस्ट डज नॉट अपीयर टू टेक अस टू वेरी फैशनेबल रीजन, मतलब हमारी जो खोज है जहां पर हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमें वो फैशनेबल जगह में ले जा रहा है. मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसे डार्क जगह में या तो गांव में से अंधेरी जगह में हम लोगों को लेकर जा रहा था. नेक्स्ट, वी हैड इंडीड reached a questionable and forbidding neighborhood. हम लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, और forbidding मतलब जहां पर ज्यादा लोग जाते नहीं थे, ऐसी जगह पर हम लोग पहुंच गए थे. Long lines of dull bricks houses were only relieved by the coarse glare and toward brilliancy of public houses at the कॉर्नर. मतलब एक ऐसे घर थे जहां पर डल ब्रिक्स थे, मतलब जो ईंट जो होती है जिससे घर बनाया जाता है, वो बहुत पुराने घर दिख रहे थे. ठीक है, और वो पब्लिक हाउसेस थे. मतलब पब्लिक हाउसेस मतलब जहां पर गवर्नमेंट क्वार्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे कॉर्नर पे वो गए थे. देन केम rows of 2-storied villas each with a fronting of miniature garden. मतलब वहां पर अंदर जाने के बाद हम लोगों को दो बड़े महल विलास हमको दिखे, उसके सामने मिनिएचर गार्डन, वहां पर बहुत बड़े गार्डन जहां पर प्लांट्स रखे थे वो दिखाई दिया. एंड देन अगेन इंटरमिनिएबल लाइंस ऑफ न्यू स्टेरिंग ब्रिक्स बिल्डिंग. फिर उसके बाद दो ऐसी लाइन थी, घरों की लाइन थी जहां पर ब्रिक्स से वो घर बनाए गए थे. द मॉन्स्टर टेंटिकल विच द जायंट सिटी वाज थ्रोइंग आउट इनटू द कंट्री. ऐसा लग रहा था कि यही जगह पर सारे भूत रहते हैं. एट लास्ट द कैब ड्रू अप एट द थर्ड हाउस इन अ near New Terrace.
वहां पर तीसरे घर जो था जहां पर न्यू टेरेस था वहां पर वो लेकर गए। नन ऑफ द अदर हाउसेस वर इनहैबिटेड, पर वहां पर जितने भी घर थे ना वहां पर कोई भी लोग नहीं रहता था, मतलब लोग बोल सकते हैं भूतिया घर। एंड एट दैट विच वी स्टॉप वाज अ डार्क एज डार्क एज नेबरहुड्स। ओके, मतलब बाकी के घर जैसे अंधकार में थे वैसे ये घर भी पूरा अंधेरा था। सेव फॉर अ सिंगल ग्लिमर, एक ही लाइट चमक रही थी इन द किचन विंडो, जो कि किचन विंडो में से आ रही थी। ऑन अवर नॉकिंग, जब हमने वो दरवाजा नॉक किया तो क्या हुआ, however the door was instantly thrown open by a servant clad in a yellow turban, white losing fitting clothes and a yellow sash। वहां पर एक सर्वेंट ने तुरंत ही वो दरवाजा खोल दिया, और उसका डिस्क्रिप्शन कैसा था, उन्होंने भी येलो टर्बन पहनी थी और व्हाइट कपड़े पहने थे, एकदम लूज कपड़े पहने थे, और येलो सैश उन्होंने पहना था। There was something strangely encourageous in this oriental figure frame in the commonplace doorway of the third-rate suburban dwelling house। Okay, suburban dwelling house मतलब जो सिटी के बाहर के घर जो रहते हैं ना, वहां पर ऐसी व्यक्ति का रहना बहुत स्ट्रेंज हम लोगों को लग रहा था, क्योंकि एक जो फिगर थी, ये जो बंदा सामने खड़ा था वो ओरिएंटल फिगर था, वो अलग दिख रहा था। द साहिब अवेट्स यू। ओके, अभी यहाँ पर देखो उन्होंने साहिब वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब वो जो बंदा था वो कौन सा था, इंडियन बंदा जहां पर वो काम कर रहा था। ओके, तो साहिब अवेट्स यू, सर इज वेटिंग फॉर यू, सेड ही, एंड इवन एज ही स्पोक देयर केम अ हाई पाइपिंग वॉइस फ्रॉम सम इनर रूम। और जब भी वो बोल रहा था तो कोई पाइप से स्मोकिंग कर रहा है, उसकी आवाज जो आती है वो अंदर से आ रही है। सो देम इन टू मी निट खिट, क्या है, खिटमटगर। खिटमटगर, मुझे वो जो खिटमटगर मतलब नो एक्चुअली खिदमतगार हिंदी वर्ड्स है। खिदमतगार, खिदमतगार का मतलब जो मेल सर्वेंट होते हैं ना वो। ओके, तो मुझे वो मेल सर्वेंट तो मुझे जो ओनर है उनके पास लेकर जाओ। इट क्राइड, सो देम स्ट्रेट इनटू मी, वो मुझे तुरंत ही उनके पास लेकर जाओ। ठीक है, तो ये पूरा रहस्यमय स्टोरी जो आपको ये बुक के अंदर दिया गया है, मतलब उसके बाद भी क्या हुआ तुम लोगों को ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड के अंदर बताया, पर ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर सिर्फ इतना ही बताया है कि जो मैरी है वो शैरलॉक होम के पास आती है, फिर वो लोग रेडी होकर जो पल्स भेज रहा था उनके पास जाने के लिए तैयार है, और पूरा जो जर्नी था उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ यहाँ पर दिखाया गया है। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।